हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आजकल किसे आप बेहद पसंद आ गए हो, वो पर्सन कौन है, वो उनका नेचर कैसा है, लुक्स वाइज वो कैसे दिखते हैं, ओवरऑल उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आजकल आप किसे पसंद आ गए हो या तो आजकल कौन आपको लाइक करने लगे हैं, आजकल कौन आप पर क्रश रखने लगे हैं, कौन आपको दिल ही दिल में आपको लाइक करने लगे हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आजकल कौन आपको पसंद करने लगे हैं, आपको लाइक करने लगे हैं, किसको आप पर क्रश है और आज वो आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं ये भी हम देखेंगे। आजकल किसे आप पसंद आ गए हो, आप उनको याद कर लीजिए। जो भी पर्सन होंगे वो आपके सराउंडिंग या तो आपके कांटेक्ट में ही होंगे। बिल्कुल जिनके साथ आपका आई कांटेक्ट नहीं है, आप कभी जिससे कभी मिले भी नहीं हो, ऐसे कोई पर्सन से ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी। जिसके साथ आपका आई कांटेक्ट बनता है, जिसको आप अच्छे से जानते हो या तो थोड़ा बहुत उनके साथ आपका आई कांटेक्ट बनता है, उनके साथ ये रीडिंग रिलेट कर पाएगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आजकल किसे आप बेहद पसंद आ गए हो, ये पर्सन आप लोगों के आप लोग एक दूसरे से धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए हो। जब स्टार्टिंग में पहली बार इन्होंने आपको देखा था या तो जब आपकी थोड़ी बहुत जान पहचान हुई थी, तब शायद आप दोनों एक दूसरे को इतना लाइक नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, आप एक दूसरे को समझते गए, एक दूसरे के बारे में जितना जानते गए, उतना ही एक दूसरे में आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता गया। या तो जो आपको लाइक करते हैं उनका इंटरेस्ट आप में बढ़ता गया। उनके नेम का लेटर वी हो सकता है, यू हो सकता है, ए हो सकता है, एल हो सकता है या आई हो सकता है, पी वी एफ हो सकता है। आजकल हो सकता है कि आप लोग बार बार अचानक से एक दूसरे से टकरा जाते हो या तो आपका सेम वर्क प्लेस हो। तो ये पर्सन जो है अक्सर ये आपको देखते हैं, आपके साथ आई कांटेक्ट होता है, तो इनको आप पहली नज़र में नहीं पसंद आ गए थे। अगर बात करें कि तो उनको आप पहली ही नज़र में पसंद नहीं आ गए थे। ये स्टार्टिंग में आपके लिए इतना इंटरेस्टेड भी नहीं थे। जब इन्होंने आपको देखा, तब ये स्टार्टिंग में ना ही तो आपको इनमें इंटरेस्ट था, ना ही तो उनको आप में इंटरेस्ट था। बहुत ही अचानक से ही कुछ ऐसा हुआ कि अब दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। उन्होंने भी सोचा नहीं था कि वो आपको लाइक करने लगे हैं, पसंद करने लगे हैं। उनको ये ऐसा उन्होंने कभी ऐसा रियलाइज़ ही नहीं किया कि वो आपको लाइक करने लगेंगे या तो उनका दिल आपको पसंद करने लगेगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप लोग फ्रेंड हो, अच्छे दोस्त हो या तो दोस्त ना हो तो भी एक-दूसरे को आप अच्छे से जानते जानते थे, एक-दूसरे के साथ आपकी अच्छी पहचान थी। तो ऐसे ही नॉर्मली आप लोगों की बातचीत वगैरह होती थी। लेकिन आपने कभी इस नज़र से सोचा भी नहीं था और उन्होंने भी इस नज़र से कभी आपको सोचा नहीं था। बस ऐसे ही लाइक करते थे, लेकिन आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में कभी उन्होंने सोचा नहीं था। लेकिन जो भी हुआ वो बहुत ही अचानक और नेचुरली हुआ है। उन्होंने कोई ऐसी सोचा नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं की थी। उनको खुद भी नहीं पता कि वो आपको लाइक करने लगे हैं, पसंद करने लगे हैं। एक आपको जितना वो आपको समझते गए, उतना उनको आप में और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, और ज़्यादा आपको जानने की क्यूरियोसिटी उनको बढ़ने लगी।
जब वो स्टार्टिंग में आपको उन्होंने देखा था, आपसे बातें थोड़ी बहुत की हो, लेकिन तब उनको ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ था कि लेकिन जितना वो आपको जानते गए, हम जब स्टार्टिंग में किसी से मिलते हैं, तो उनके बारे में हमारी इतनी जान-पहचान होती नहीं है, तो हम उनको ठीक से समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम उनके करीब जाते हैं, उनको समझते हैं, उनके लाइक डिसलाइक को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, उनका नेचर कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी कैसी है। जब हम किसी के बारे में ये सारी चीज़ें जानते हैं, उसके बाद ही हम उनमें और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उनकी तरफ और ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये पर्सन जो है, उनकी भी कुछ ऐसी ही फीलिंग है। जब वो आपसे पहली बार मिले थे, आपको पहली बार देखा था, तब उनके दिल में ऐसा कुछ था ही नहीं, उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। लेकिन जितना वो आपके बारे में जानते गए या तो फ्रेंड्स के थ्रू, कहीं से भी आपके बारे में जितना उनको इन्फॉर्मेशन मिलती गई, जितना वो आपको समझते गए, जानते गए, तो वैसे धीरे-धीरे आपके लिए उनकी जो फीलिंग्स है, वो बढ़ने लगी। धीरे-धीरे उनकी जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो धीरे-धीरे बढ़ने लगी और आप उनको धीरे-धीरे लाइक पसंद आने लगे। एम लेटर यहाँ पर किसी का बन रहा है। ये पर्सन जो है बहुत ही सिंपल सोबर है। अगर इनकी बात करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सोबर, ना ही तो इनको कोई शो ऑफ करना या तो कुछ ऐसा किसी को अट्रैक्ट करना, ये सब बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल और नॉर्मल तरीके से रहना इनको काफ़ी पसंद आता है। ज़्यादा दिखावा करना, फीलिंग्स अपने प्यार को या तो जो भी आपके लिए उनके दिल में जो भी फीलिंग्स रही है, उनको दिखावा करना, उनको ज़्यादा शो ऑफ करना, ये सब इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। बहुत ही स्टेबल पर्सन है, काफ़ी मैच्योर है और इनका अपनी जॉब या तो बिज़नेस हो सकता है, काफ़ी स्टेबल, काफ़ी मैच्योर, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग पर्सन है ये। रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। हो सकता है कि ये फैमिली में सबसे बड़े हो, या तो ये सबसे फैमिली में बड़े ना हो तो भी सब लोग इनसे पूछ कर सब करते हैं, घर में, फैमिली में या तो इनके वर्क प्लेस पे इनकी बहुत ज्यादा चलती है। सब लोग इनसे सलाह मशवरा लेना पसंद करते हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है काफी मेच्योर है, काफी स्टेबल पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज है, काफ़ी उम, एक इनके पास तजुर्बा बहुत है, इनकी एज भले ही कम हो, ज़्यादा हो, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन इनमें अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। ये रिलेशनशिप को, रिश्तों को, अपने काम को, हर एक चीज़ को अच्छे से ये मैनेज करना जानते हैं। काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो इनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही शांत और बहुत ही सोबर और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, ये पर्सन जो है काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है। इनका बिहेवियर भी बिल्कुल आपको ऐसा कुछ लगेगा नहीं, ये कोई ऐसा बिहेव नहीं करेंगे कि आपको स्टॉक करना या तो बार-बार आपके पीछे लगना, आपसे बात करने के लिए लगना, ये सब ये बिल्कुल नहीं करेंगे। एक आपके लिए फीलिंग्स है तो है, लेकिन ये ऐसा कोई ऐसा दिखावा नहीं करेंगे जो सबका ध्यान उनकी तरफ, आपकी तरफ अट्रैक्ट करे। ऐसा ये कोई बिहेवियर करना पसंद नहीं करते हैं। बस एक नेचुरल फीलिंग है आपके लिए कि बस आप वो आपको लाइक करते हैं, आप पसंद आ गए तो आ गए। इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा-चढ़ावा देना पसंद नहीं करते हैं। एक दिल के कहीं कोने में उन्होंने आपको जगह दी है। एक दिल का ऐसा कोना है जहाँ पर उन्होंने आपको सेव करके रखा है। बहुत ही आपको पसंद करते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि आप दोनों की ये जो सॉफ्ट फीलिंग है, ये जो सॉफ्ट कॉर्नर है, उनको किसी की नज़र ना लगे। वो इस रिलेशनशिप को, इस फीलिंग्स के ऊपर किसी की नज़र नहीं पड़ने देना चाहते हैं। आपके लिए जो फीलिंग्स है वो बहुत ही ख़ास, बहुत ही स्पेशल है। अभी तक वो खुद क्लियर नहीं है कि इस फीलिंग्स को वो क्या नाम दे।
प्यार का नाम दें, क्रश का नाम दें या तो ऐसे ही अट्रैक्शन है, क्या है ये समझ नहीं आ रहा है उनको, तो वो सोच रहे हैं कि इस फीलिंग्स को वो अभी उन्होंने कोई नाम नहीं दिया, बस आपके लिए क्रश है, आप वो आपको लाइक करते हैं, आपके लिए उनके दिल में कुछ फीलिंग्स है, इमोशंस है, सब कुछ है, लेकिन अब तक वो इस चीज़ को कोई नाम नहीं दे पाए कि इसको फ्रेंडशिप कहते हैं, क्रश कहते हैं या तो आपसे उनको प्यार होने लगा है। लेकिन जो भी है वो बहुत ही खूबसूरत है। जो भी ये एहसास है, ये बहुत ही खूबसूरत एहसास है, जो उनके दिल को सुकून देता है, उनके दिल को खुशी देने वाला ये एहसास है। इस एहसास को भले ही अब तक कोई नाम नहीं मिला है, लेकिन ये जो भी एहसास है, ये दिल को सुकून देने वाला, दिल को खुशी देने वाला एहसास है। और वो आजकल आपके इन ख़्यालों में ही वो काफ़ी खुश है। अब आपके इन ख़्यालों में ही वो आजकल काफ़ी खुश रहते हैं आपके ख़्यालों में। उनको लगता है कि अभी सही वक़्त नहीं है आपको बात बताने के लिए। अभी वो आपके लिए कितना सीरियस है, आप उनके लिए कितना सीरियस हो। तो ये सब जब उनको क्लियरली पता लगेगा, उसके बाद वो आपसे कुछ बात करने के लिए वो प्रिपेयर हो रहे हैं। अभी हाल-फिलहाल वो नहीं चाहते कि आपको अपने दिल की बात बताएँ। अभी तो वो इस चीज़ को ही वो एन्जॉय कर रहे हैं, आपको देखना, आपके बारे में सोचना, कभी आई कॉन्टैक्ट आपके साथ बनना, कभी आपकी आँखों को देखना, कभी बॉडी लैंग्वेज को देखना, कभी आपको फ़ील करना, कभी महसूस करना, अचानक से कभी आपकी एक झलक को देखना। तो अभी वो हाल-फिलहाल ये सारी चीज़ों को ही वो काफ़ी एन्जॉय कर रहे हैं। आपको देखते हैं तो एक अजीब-सी वाइब उनको आती है, एक अजीब-सा सुकून, एक अजीब-सी फीलिंग्स उनको दिल में आती है। उनको समझ नहीं आता कि आज तक ऐसी वाली फीलिंग उन्होंने कभी किसी के लिए फ़ील नहीं की है। जब आप पास होते हो तो आपसे दूर भागने का मन करता है और जब आपसे दूर होते हैं तो आपके पास आने का मन करता है, तो वो समझ नहीं पाते हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है। पूरा दिन तो आपकी एक झलक देखने के लिए दिल बेताब रहता है, तड़पता रहता है आपकी एक झलक देखने के लिए और जैसे ही आप उनके सामने आ जाते हो तो बिल्कुल वहाँ से भागने का दिल करता है, वहाँ से चले जाने का दिल करता है या तो ऐसा फ़ील होता है कि कुछ जैसे कि दिमाग जो है वो बिल्कुल सुन्न ही पड़ जाता है आपके सामने आने से। तब उनको ऐसा फ़ील होता है कि वो जल्दी से इस जगह से दूर चले जाएँ, आपसे दूर हो जाएँ। आपकी प्रेज़ेंस वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और फिर पूरा दिन आपके ही बारे में सोचते रहते हैं। जब आप सामने होते हो तब कुछ बात करने का, आपसे बात करने का, कुछ भी जैसे दिमाग काम ही नहीं करता, क्या बोले, क्या करे, कुछ समझ में ही नहीं आता और जब आपसे दूर हो जाते हैं तब सारी बातें करना याद आता है, तब तब उनको ये भी फ़ील होता है कि वो क्या सिली हरकतें कर रहे हैं। उनको खुद ही अपनी जो भी उनकी हरकतें हैं, उनके ऊपर वो खुद ही थोड़ा उनको शर्मिंदगी होती है कि वो क्यों ऐसा फ़ालतू का बिहेवियर कर रहे हैं, क्यों ऐसी सिली हरकतें कर रहे हैं। कभी-कभी वो फिर घर जाके या तो फिर वो अकेले में शांति से जब सोचते हैं, तब उनको अपनी ही सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा वो शर्म आती है या तो हँसी भी आती है कि वो क्या ये पागलपन कर रहे हैं। जब कुछ कहना होता है, जब सामने कुछ बोलना होता है या तो आप तक उनके दिल की फीलिंग्स को पहुँचाना होता है, तब तो कुछ समझ में आता नहीं है और जब आप दूर होते हो तब सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आने लगती है कि ऐसा कहना था, वैसा कहना था, ऐसे देखना था, इस तरह से ये करना था, वो करना था। लेकिन पता नहीं जैसे ही आपके सामने आते हैं तो जो भी होमवर्क वो करके घर से आए थे, वो सारा ही होमवर्क वो आपके सामने आते हैं तो भूल ही जाते हैं। जितने भी उन्होंने लेसन्स प्रिपेयर किए हो,
कि आपके सामने ऐसा कहेंगे, वैसा कहेंगे, इस तरह से ये करेंगे। लेकिन आपके सामने आते ही वो अपना होमवर्क जो है वो सब कुछ भूल ही जाते हैं। जैसे कि दिमाग की बत्ती ही गुल हो जाती है, ऐसी वाली फीलिंग उनको आपसे आती है। फिर जब आप उनसे दूर होते हो तब आपको मिलने की बेचैनी, बेताबी रहती है। आपकी हर एक चीज़ को मिस करते हैं, याद करते हैं, विजुअलाइज़ करते हैं, फैंटेसाइज़ करते हैं। लेकिन आपके सामने आते ही एक अजीब-सी घबराहट सी होती है। एक अजीब-सा जैसे कि दिल बैठ ही जाता है, ऐसी वाली फीलिंग उनको आती है। जब आप उनके सामने आते हो, या तो आप दोनों ही जब एक-दूसरे के सामने आते हो, आपका आई कॉन्टैक्ट बनता है, तब जैसे कि उनकी दिल की धड़कनें जो है वो थम जाती है, साँसें जो है वो रुकने लगती है, ऐसा फ़ील करते हैं वो। लेकिन आपको दिल ही दिल में लाइक बहुत करते हैं। अभी आपको अपने दिल की बात बताने की वो हिम्मत जुटा रहे हैं, लेकिन वो हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि थोड़ी बहुत आपको अपने दिल की बात बताएँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही है। हिम्मत जुटाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन हिम्मत हो नहीं रही है आपको अपने दिल की बात बताने की। लेकिन बिना बताए रहा भी नहीं जाता और कहा भी नहीं जाता, ऐसी वाली सिचुएशन है उनकी। ना ही तो आपसे वो बोल पाते हैं, ना ही तो बिना बोले भी वो रह पाते हैं। बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ आपसे सुनना है, आपके दिल की बातों को जानना है, आपके करीब आना है, आपको महसूस करना है, आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। बहुत कुछ उनको आपसे कहना है, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। जब भी आपके सामने आते हैं तो ज़ुबान पे जैसे कि ताला ही लग जाता है, या तो उल्टी-सीधी बातें ही वो बोलने लगते हैं। जब भी आप दोनों की बातचीत होती है, तो दुनिया भर की बातें होती है, लेकिन वो बात ही नहीं होती है जो एक-दूसरे के दिल तक टच कर जाए, या तो जो वो कहना चाहते थे प्रॉपरली, जो वो सोच कर प्रिपेयर करके लाए थे घर से, वो चीज़ ही वो कहना भूल जाते हैं। बाकी वो दुनिया भर की इधर-उधर की बातें आपसे करेंगे, लेकिन जो वो रियल में, एक्चुअल में उनके दिल की फीलिंग्स को बता पाए, ऐसी बात को ही वो करना भूल जाते हैं। कभी-कभी उनको भी लगता है कि वो क्या ऐसी सिली फालतू सी बातें करने लग जाते हैं। ये भी कोई बात करने का कोई टॉपिक है, ये भी कोई बात करनी होती है। कभी-कभी उनको अपने ऊपर ही थोड़ा गुस्सा भी आता है, और थोड़ा-सा बहुत ही ऐसा फ़ील होता है कि ऐसी कौन बात करता है, या तो ऐसा बिहेवियर कौन करता है। कभी-कभी उनको अपने ऊपर ही ऐसा फ़ील होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि वो आपको और ज़्यादा क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, और वो आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। इट वाज़ रियली हार्ड टू लेट यू गो। आपको जाने देना उनके लिए भी बहुत ही टफ था। अगर वो कभी आपसे मिले थे, या तो कभी आप दोनों की थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ी थी, आपसे वो बात करने के लिए आपके पास आए थे, और फिर भी वो आपसे बात नहीं कर पाए और आपको जाने दिया, कुछ बात नहीं हुई, तो वो टाइम उनके लिए भी बहुत ही टफ टाइम था। उनको भी बहुत ही अपने ऊपर थोड़ा रिग्रेट होता है। थैंक थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हो, इस बात को लेकर वो काफ़ी खुश है, और आपको वो थैंक यू भी बोलना चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए, उसके लिए वो आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। आई विश आई कुड चेंज माय पास्ट। वो आपसे कहना चाहते हैं कि काश वो मेरा उनका जो पास्ट है उनको चेंज कर पाते, काश पास्ट में जो भी चीज़ें हुई उनको वो चेंज कर पाते। शायद उनके पास्ट में कोई ऐसी चीज़ रही हो जो वो नहीं चाहते कि वो अपनी प्रेज़ेंट लाइफ़ में वो चीज़ सामने आए, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिनको वो चेंज करना चाहते हैं।
तो होप गाइस आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।